अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने बयान करेंगे वो 3 खुश नसीब कौन से लोग हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। अगर वो दुआ करते हैं तब भी रद्द नहीं होती, अगर वो बद्दुआ करते हैं तब भी रद्द नहीं होती। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दुआएं ऐसी हैं जो कबूल हैं, जो रद्द नहीं होती, जिनमें शक नहीं है। वो 3 दुआओं किन की हैं और कौन है वो 3 दुआ करने वाले? सबसे पहले मज़लूम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़लूम की दुआ को रद्द नहीं करता। मज़लूम 2 सूरतों में दुआ करेगा, या दुआ करेगा या बद्दुआ करेगा। दुआ उनके लिए करेगा जो उसकी मदद करते हैं, दुआ उनके लिए करेगा जो उसकी खैर खाई करते हैं, जो उसकी दाद रसी करते हैं, और उसके लिए दुआ करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। बद्दुआ उसके लिए करेगा जो उस पर जुल्म करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मज़लूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान पर्दा नहीं होता। जैसे ही वो दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल कर लेता है। इस वजह से मज़लूम की दुआ और बद्दुआ से दुआ लेनी चाहिए और बद्दुआ से बचना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उनसर आखा का ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो, ज़ालिम है चाहे मज़लूम है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर ज़ालिम है तो मदद कैसे करेंगे? मज़लूम की तो समझ आती है। आपने फरमाया, ज़ालिम को उसके जुल्म से रोकना, यही उसकी मदद है। और दूसरा, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसाफिर अगर सफ़र करता है, सफ़र के दौरान लोग उसके साथ खैर खाही करते हैं, उसने सलूक से पेश आते हैं, हमदर्दी करते हैं, अगर वो उनके लिए दुआ करता है तो रब्बे ज़ुल जलाल मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करते। अगर उसको सफ़र में तंग किया जाता है और उसके लिए मुश्किलात का सामना पेश किया जाता है और उसको तकालीफ दी जाती हैं और उसको कैदो बंद कर दिया जाता है, उसके साथ लूट मार की जाती है, अगर वो इस सूरत में बद्दुआ करता है तो रब्बे ज़ुल जलाल मुसाफिर की बद्दुआ को भी रद्द नहीं करते। हमेशा हमें मुसाफिर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए, उनके सफ़र को आसान करना चाहिए, ताकि उनके दिलों से हमारे लिए दुआएं निकलें। और जिस वक़्त मुसाफिर और मज़लूम हमारे हक़ में दुआ कर देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी उनकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। तीसरा, वालिदैन। वालिद अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ। आज हर वालिदैन परेशान हैं, हमारा बेटा कामयाब नहीं होता, हमारा बेटा नाफरमान हो रहा है, हमारे बेटे के कारोबार नहीं चल रहा। तो इंसान के लिए सबसे बड़े जो वली हैं इंसान के बाप और वालिदैन। अगर वालिदैन अपने औलाद के हक़ में दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआ को कबूल करता है। और हमेशा वालिदैन के साथ सलूक ऐसा करना चाहिए, हमदर्दी ऐसी करनी चाहिए, ताकि वालिदैन के दिलों से दुआएं निकलें। जिस वक़्त वो आपके हक़ में दुआ करते हैं, औलाद के हक़ में कभी भी अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। अगर वालिदैन को तंग किया जाता है, बुरा भला कहा जाता है और उनके साथ नारवा सलूक किया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन अगर बद्दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला वालिदैन की बद्दुआ भी रद्द नहीं करते। इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम होगा। जो इंसान वालिदैन का गुस्ताख है, वालिदैन का नाफरमान है, वो जन्नत की खुशबू जो हज़ारों मील से आएगी, लेकिन वालिदैन के गुस्ताख अपनी जन्नत की खुशबू से भी महरूम होगा।